तो बेसिकली ये जो कानून है, ये हमेशा ताकतवर की जानिब से कमजोर को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाता है। और मुझे लगता है कि आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अवाम के हकूक सल्ब करने पर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसके बदले में आलमी ताकतें जो हैं वो एक फोन और आर्मी चीफ को करती हैं और पाकिस्तान में अपने सारे काम करवा लेती हैं। वो पार्लियामेंट को उस तरह से बाईपास कर जाती है ना। I mean, yeah, I mean, that's true because आलमी ताकतें भी तो अपना इंटरेस्ट देखती है ना, जी हाँ। उन्हें पाकिस्तान के इंटरेस्ट से कोई गर्ज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और किसी को होता भी नहीं है टू बी फेयर। लाइक अगर आप कोई मुल्क चला रहे हैं तो आपको टेक्निकली अपने मुल्क का ही इंटरेस्ट होना, आप क्यों किसी आपके ऊपर कोई फर्ज थोड़ी आप किसी दूसरे मुल्क का। मेरी नजर में तो अभी भी जब ये लोग ह्यूमन राइट्स की, अच्छा वो कभी कभार बातें ह्यूमन राइट्स की अमेरिका के किसी हवाले से हम करते हैं कि जो अमेरिका में ये ह्यूमन राइट्स है, वो तो लोग कहते हैं कि जी वो अपने मुल्क में तो सारी ह्यूमन राइट्स है, बाकी दुनिया में क्यों नहीं फैलाते। ओ भाई, अमेरिका ने क्या ठेका लिया हुआ है ह्यूमन राइट्स फैलाने का? ये डिजायर तो आपके अंदर खुद आनी चाहिए ना। अगर किसी पॉपुलेशन में फ्रीडम की डिजायर ही नहीं है तो कोई बाहर से भी आपको लाके कैसे दे सकता है? और इनको मैं तो ऑनेस्टली अवेश, मेरा इसमें ओपिनियन ये है, आप ये बात कि पाकिस्तान में, एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू इंटरप्रेट व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि आप इस अजम्पशन से ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लोगों की बंद कर दी, ये वो या लोगों की आवाज बंद की जा रही है, तो बाकी दुनिया इस पे आवाज क्यों नहीं उठाती? पाकिस्तान में ये जद्दोजहद आनी चाहिए। कभी पाकिस्तानी आवाम से भी पूछा है, डू दे रियली वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम? आई मीन, आई एम रियली क्यूरियस, डू यू थिंक दे वांट इट? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक पाकिस्तानी पीपल या इवन इंडिया में कल्चरली ये डिजायर फ्रीडम की, फ्रीडम वो समझते ही नहीं है। जो यहाँ पे हम देखते हैं ना, इट्स लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर बियॉन्ड एवरीबॉडीज हेड, जिन्हें हम यहाँ फ्रीडम बड़ी आसानी से कहते हैं, पाकिस्तान में कौन उसको फ्रीडम समझता है? तो क्या पॉपुलेशन चाहती है वाकई में फ्रीडम पाकिस्तान में? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है आफ्ताब भाई, वो बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत अपने आप को घुटनजदा महसूस करते हैं। वो टैलेंटेड वाकई अपनी जगह पे है, टैलेंटेड नहीं, अपनी जगह पे है। वो वाकई समझते हैं कि उनके पास जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। मसलन मुझसे लाहौर से एक लड़की ने राब्ता किया आफ्ताब भाई, उसने कहा कि अवैस साहब, मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, मैं एक लेस्बियन हूँ, लेकिन बीइंग अ लेस्बियन मैं लाहौर के अंदर वैसी जिंदगी बसर नहीं कर सकती जिस तरह से आपको वो डॉक्टर नरगिस मवालवाला का पता होगा, जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव की डिटेक्शन में काम किया था। वो कनेड कॉलेज की पढ़ी हुई हैं एंड शी इज She was ओपनली also, अ yeah, लेस्बियन। homosexual, yeah, ठीक है, homosexual. अगर वो अमेरिका के अंदर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करके एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या कोई होमोसेक्सुअल लड़की इस बात का तसव्वुर भी कर सकती है? वो तो एक मर्द से शादी करके उसे कहती है कि तुम मेरी सहेली से भी शादी कर लो ताकि जब ये दफ्तर जाएगा तो ये मिल सकें। तो नहीं, तो ये मैं यही पॉइंट कह रहा हूं ना कि वो लाहौर में ही रहती है ना, या जिस शहर का भी आपने नाम लिया, तो वहां प्रेशर ये इसको कहां से, कोई हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता, ये पब्लिक की तरफ से ही मिलता है ना। तो जो पब्लिक उसके उसके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसी बेस पे कि वो होमोसेक्सुअल है, मतलब जो भी केस है उनका, अगर हम इस बात को सच मानते हैं, और ये है, ये इट्स अ पॉपुलर थिंग, पाकिस्तानी पीपल अगर आज उनसे वोट लेने जाएं, मे बी 90% अभी भी लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, राइट? तो जिस सोसाइटी में ये चीज आप, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट कि जिस सोसाइटी में ये चीज काबिल कबूल नहीं है डेमोक्रेटिकली अक्रॉस द बोर्ड, वहां पे ये बाकी आजादियां कैसे फ्रीडम ऑफ वो एक्सेप्टेबल होंगी, जिसे मैं और आप अमेरिका में रह के सही समझते हैं?